विवशताओं के बावजूद अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सुनील साजन, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। संदीप जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं और इसे मुद्दा कह लीजिए, समस्या कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, और मुझे लगता है कि बड़े विस्तार से आपने बाईमानदारी सारे तथ्य रखे हैं देश के सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने भी बाईमानदारी जितना झूठ बोल सकते हैं देश के सामने, उन्होंने भी कोशिश की है झूठ बोलने की। देखिए, ये जो मामला है रोजगार का, जो महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आप आए हैं, ये सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है या विपक्ष का नहीं है। हम विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह देंगे कि हम केवल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा कि विपक्ष के लोग सुझाव दें, विपक्ष के लोग रास्ता बताएं। तो हम तो केवल ये कह सकते हैं कि देखिए कितना गंभीर विषय है। आपने एक बात और कही कांग्रेस प्रवक्ता से कि क्या केवल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या राज्य सरकारों की है। हम कह रहे दोनों की है। देश का नौजवान को रोजगार चाहिए, वो राज्य की सरकार दे रही है, देश की सरकार दे रही है, उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हमको नौकरी मिल रही, हमें रोजगार मिल रहा है। और दो प्रदेशों का आपने एग्जाम्पल दिया है, एक गुजरात जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक हरियाणा। दोनों जगह आखिर जिम्मेदार कौन है, और दोनों जगह जो नहीं, ये राज्यों की बात। राजस्थान में भी चपरासी के लिए, माली के लिए 18,000 आवेदन आए थे। वो इतनी लंबी फहरिस्त था कि उसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता, और हमारे युवा जानते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि देश की हकीकत, देश के नौजवानों की हकीकत सिर्फ इतनी है कि अगर आप 13 चपरासी की जगह निकालते हैं तो 14,871 आवेदन आते हैं। उसमें एमबीए करने वाले, बीटेक करने वाले, एमएससी करने वाले, बीएससी करने वाले सब हैं। तो आप सोचिए, सिर्फ सरकार को नहीं, सबको शर्मानी चाहिए कि आखिर देश के हालात क्या हैं। ये देश के हालात एक दिन में नहीं बन गए, पहले कांग्रेस ने बनाया और फिर अब भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हम केवल ये कहेंगे, सुझाव केवल हमारा इतना मान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका हिसाब किताब कौन करेगा। आप चुनावी भाषण में कह जाते हैं, उसका हिसाब किताब कौन करेगा। अगर संदीप चौधरी जी कोई तथ्य के साथ बात रख देते तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति हो जाती है कि नहीं, ये तो आप कहीं से गुमराह होकर के बोल रहे हैं। सच बोलना गुमराह नहीं है, सच बोलना और सच स्वीकार करना। देश, देखिए, ये तो हम भी चाहते हैं कि नहीं, पर रोजगार के अवसर सरकार मुहैया करा रही है, मुद्रा लोन दे रही है। प्रधानमंत्री ने अब निर्देश दे दिए हैं, अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार नहीं, नौकरियां। ये तो अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी निर्देश देते हैं और जनता के बीच बोलते हैं। उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10 लाख देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात नौजवान कैसे माने। मुझे लगता है कि हम आपकी बात इसलिए मानते हैं, हम इसलिए कहते हैं, संदीप जी निष्पक्ष बात करते हैं कि अगर हम भी कोई बात झूठी करते हैं तो संदीप जी हमें भी रोक देते हैं, भाजपा को भी रोक देते हैं, कांग्रेस को भी रोक देते हैं। सही तथ्य बोलते हैं, इसलिए हम आपको निष्पक्ष कहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी की किस बात पर भरोसा कर लें, और हम तो छोड़ दीजिए, वो नौजवान कैसे भरोसा कर ले, वो लोग कैसे भरोसा कर लें जो 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जिनके रोजगार छीन गए, जिनको अंधकार दिख रहा है। ठीक है, अग्निवीर की आपने बात की, भाई समाजवादी पार्टी तो आज भी कह रही है कि आप सेना में भर्ती करिए तो पूरी नौकरी के लिए करिए, लेकिन अब भाजपा ये तर्क दे सकती है कि कितने आवेदन आ रहे हैं। तो ये भी सच है कि आवेदन, संदीप जी, अगर 1 साल के लिए भी निकालेंगे, जब चपरासी में इतने आवेदन आ रहे हैं, तो 4 साल के लिए देश की सेवा करने के लिए फिर तो आवेदन आएंगे। लेकिन आप नौजवान को क्या दे पा रहे हैं, सिर्फ जुमला दे पा रहे हैं, नौकरी दे पा रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं, या केवल आश्वासन दे पा रहे हैं, ये सरकार को तय करना है। बिल्कुल। और ये युवा, हम शक्ति शब्द इस्तेमाल करें या युवा अभी भटक रहा है नौकरी के लिए, पर इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी लाना जरूरी हो जाता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।